का रहमानी का सवाल मैं लूंगी। शॉर्ट टर्म नजरिया है। नितिलेश आपके पास आऊंगी। डीबी रियलिटी 216 इन्होंने लिया हुआ है। टेक्निकल व्यू ही चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। नितिलेश जी, डीबी रियलिटी में अगर हम लोग देखेंगे तो 200 के आसपास अभी ये स्टॉक खड़ा है और यहाँ से एक मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 210 ये लेवल को क्रॉस करेगा और यहाँ से क्रॉस करता है तो 250 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखे 195 के आसपास का, क्योंकि 195 के नीचे अगर ये चला जाता है तो थोड़ा सा इसमें पैनिक हमें देखने को मिल सकता है। तो 210 रुपए के ऊपर 240 250 ये लेवल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। यूट्यूब पर कुछ और भी दर्शक के सवाल हैं। सैम रंजन जी ने सवाल भेजा है IRFC पर 1 साल के लिए, ये सजेशन जानना चाह रहे हैं। नितिलेश जी, क्या राय होगी आपकी IRFC पर 1 साल के लिए? चार्ट्स कैसे देख रहे हैं आप? देखो, IRFC काफ़ी लोअर लेवल से चला है और चलते ही जा रहा है और आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल के ऊपर जो साइकोलॉजिकल नंबर है 200 का, उसको भी टच किया है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए एक बार के लिए लॉन्ग जितने भी है वो थोड़ा बहुत बुक कर लीजिए एटलीस्ट 60 टू 70%, क्योंकि कभी-कभार ओवर बुलिश होना भी ये कहते हैं ना कि हाथ आया लेकिन मुँह ना लगा। तो जो भी मुनाफ़ा मिल रहा है आपको तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ घर लेके जाइए, क्योंकि कल जो रिजल्ट आएँगे वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। उससे अगर अच्छे नंबर्स आते हैं तो ही मार्केट क्या करेगा, अच्छी तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर समझो कुछ ऊपर-नीचे होता है तो तेज़ी से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो जो भी आपके पास प्रॉफिट है उसका मुनाफ़ा 60-70% बाँध लो। लोअर लेवल पे मिलते हैं तो स्टॉक फिर से क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक को हम लोग कंटिन्यू 35-30 ये रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग रिकमेंड कर रहे थे। तो अभी के लिए थोड़ा-सा रुकना अच्छा। हाल आपको ये रणनीति और रुकने की सलाह दी जा रही है। महेश, हमारी दर्शक हैं अंजलि बत्रा, सुज़लॉन एनर्जी में इस समय इस लेवल पर खरीदारी करना चाहती हैं। इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है। क्या आप सलाह देंगे खरीदारी की इस लेवल पर? डेफिनेटली सुजलॉन में हमारा व्यू है वो पहले से काफी पॉजिटिव रहा है और मैं आपको बताऊं कि मेरा सुजलॉन का ट्रैक 5 रुपए से कम कर रहा हूँ और अच्छा खासा मोमेंटम है। यहाँ से भी एक पॉजिटिव व्यू इंटेक्ट है और अच्छी खासी बाइंग आज भी, कल भी अपर सर्किट था 5% का, आज भी अपर सर्किट पे ट्रेड करता है। यहाँ पे भी अगर इनको बाइंग करना है तो डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। एक लेवल जो है शॉर्ट टर्म के लेवल जो है शायद इनको 65 तक के इनको शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट ये थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म रखे तो इसमें आउटलुक जो है काफी बढ़िया पॉजिटिव है और कंपनी काफी जो रिवाइवल भी कंपनी ने काफी बढ़िया किया है। तो आउटलुक पॉजिटिव है, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, अगर है तो होल्ड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में 65 तक के टारगेट जो है अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उससे ऊपर भी ये कम से कम सरपास करने की पूरी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, तो बने रहिए स्टॉक में, सुज़लॉन में और तेजी के लिए। ये सलाह है महेश जी की तरफ से। उत्तर प्रदेश से ईशा हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पर। ईशा जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मुझे आपका चैनल बहुत पसंद है, मैं रेगुलरली वॉच करती हूँ और मैं ये ट्रेडिंग में न्यू हूँ अभी। तो मैंने अभी एक तो FTD फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO लगाया था, जो मेरा 29 नवंबर 2023 में आया था, अलॉट हुआ था। 140 की प्राइस से 107 शेयर थे, तो उसमें तो मुझे लॉस हो रहा है। और एक मैंने लिया था आलोक इंडस्ट्रीज 32.33 29 जनवरी 2024 में 100 शेयर्स। मैम उसका क्या किया जाए, उसके बारे में पूछ रही हूँ। सहायता करेंगी, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ईशा। और पूजा, ये बात मुझे लगा कि हमें थोड़ी सी हाईलाइट करनी चाहिए। भले ही फोन लाइन पर हो, यानी कॉल के जरिए हो या यूट्यूब के जरिए हो, हम देख रहे हैं कि महिला निवेशकों की जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, सवाल पूछने के लिहाज से और स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछने के लिहाज से वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज तो पूजा यूट्यूब पर भी महिलाओं के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैंने ही पता नहीं कितने सारे सवाल पूछ लिए हैं। सो ईशा, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। अब पूजा बताएंगी क्या करना है आपको। बिल्कुल जी कविता, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी ये चीज हाईलाइट ही करने वाली थी कि आज हम देख रहे हैं कि महिला दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। बिल्कुल। और एक कॉमन बात जो आपने नोटिस की, हमारा चैनल उन्हें पसंद भी आ रहा है। हाँ। और खुशी की बात यह है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि उन्हें इस चैनल के जरिए, हमारे एक्सपर्ट के जरिए उन्हें काफी ज्यादा मदद भी मिल रही है। तो उसके लिए भी हमारी महिला दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।
ईशा जी, दूसरा जो आपका जो पहला सवाल था आईपीओ वाला वो हम नहीं सुन पाए। आपसे रिक्वेस्ट होगी एक बार हमारी टीम को वापस से वो स्टॉक बता दीजिए, थोड़ा बेहतर तरीके से वो सुन पाएंगे। आलोक इंडस्ट्रीज पर आपको राय दे देते हैं। 100 शेयर्स हैं, 32 पर इन्होंने लिया हुआ था, थोड़ा ऊपरी लेवल पर आपने ले लिया है। बट रितलेश जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका ट्रेडिंग का ही नजरिया है, 32 पर लिया है और ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है इन्हें। लेवल्स क्या देख रहे हैं आप आलोक इंडस्ट्रीज पर आगे के लिए? हो गया, आलोक टेक्सटाइल हो गया, तो ये एक बार के लिए मोमेंटम दिखाते हैं, फिर से थोड़े पड़ जाते हैं। तो अभी स्टॉक में जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 26.50 रुपए। 26.50 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम आपको एग्जिट की तरफ देखने को मिलेगा 30 से लेके 32। तो 26.50 रुपए अगर ये निकलता है तो 25 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। फिर ऊपर में एक बार रिव्यू करना पड़ेगा 30 रुपए से लेके 32 रुपए, इस रेंज को मार्केट कैसे प्ले करता है। इस रेंज के ऊपर सस्टेन होता है तो ही स्टॉक में उसका कोई 36 आईपीओ का के लेवल। सवाल था, वो पूछवा लो। सवाल था ईशा जी, जो आईपीओ आपने जो सवाल पूछा वो हमारे डेटाबेस में नहीं है, हम उसको कवर नहीं करते, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और आलोक इंडस्ट्रीज पे भी आपको राय दे दी गई। आपके निवेश का जो पैटर्न है उससे ये समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा क्वालिटी स्टॉक्स, क्योंकि आप नई निवेशक हैं, इस वजह से इन स्टॉक्स से थोड़ा दूर रहे, उन स्टॉक्स पर फोकस करें जहां पर कि मार्केट कैप अच्छा है। महेश जी, आप क्या सलाह देंगे इनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न के लिए? एक आईपीओ लिया, वो हम कवर नहीं करते हैं, अगर आपने सुना होगा तो आप राय दीजिए। आलोक इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक भी हैं इनके पास में, लेकिन क्योंकि नए निवेशक है, क्या आप सलाह देंगे इस तरह की कंपनी के साथ जाने के लिए, या फिर कोई और क्वालिटी कंपनी पर इनको नजर रखनी चाहिए? डेफिनेटली अगर नए निवेशक हैं तो उनकी शुरुआत जो है एक मार्केट निफ्टी के स्टॉक से ही करनी चाहिए। और आलोक इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स है वो कभी कभार मोमेंटम पे न्यूज बेस के अंदर चलते रहते हैं, तो इनका कॉर्पस जो है वो ऐसे स्टॉक्स में 2% या 2% से कम का रखना चाहिए। तो इनमें जो मोमेंटम है वो काफी बड़े रेंज में होता है, तो बड़े रेंज में होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी इनको बड़ा रखना पड़ेगा और इनके टारगेट हो सकते हैं वो भी बड़े रखने चाहिए। तो इनको अभी के हिसाब से अगर चाहिए तो काफी बढ़िया जो निफ्टी के स्टॉक्स है, मेटल है, इधर बैंकिंग है, अपन ने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया, पब्लिक सेक्टर की बैंक्स है। तो ये सारे स्टॉक जो बढ़िया परफॉर्म भी कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हो रही है, उनका ऑलरेडी मुनाफा भी बहुत बढ़िया बम्पर मुनाफा भी आ रहा है। तो जो सेक्टर में परफॉर्म कर रहे हैं, जो सेक्टर में आप देख रहे हैं रिजल्ट बढ़िया कंपनी पोस्ट करी है, उन सेक्टर में थोड़ा थोड़ा निवेश करने की सलाह रहेगी। और नजरिया जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखे, भले आपका पैसा आप आलोक में भी उतना लगाओगे, चाहे दूसरे काउंटर में भी उतना लगाओगे, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न और इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी जो आपको निफ्टी के स्टॉक्स में या अच्छे स्टॉक्स में मिलेगी वो आपको शायद इनके दूसरे काउंटर्स में नहीं मिलेगी। बाकी सारे निफ्टी के स्टॉक्स है वो डिविडेंड पे भी रहते हैं, टाइम टू टाइम डिविडेंड भी आते रहता है, और उससे आपकी हैबिट जो है मार्केट की तरफ से अच्छी हैबिट बढ़ जाएगी और आपका निवेश की जो प्रक्रिया है वो सतत रहेगी। तो महिला निवेशक है, पहले तो शुभकामनाएं, आपने अच्छे से इसको शुरुआत कर रही है और आप इसको निफ्टी के स्टॉक्स में, बैंकिंग के स्टॉक्स में, गवर्नमेंट सेक्टर अभी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उन सेक्टर में ध्यान दीजिए, निवेश को धीरे धीरे बढ़ाइए। जी और इससे भी ज्यादा अगर आपको समझ नहीं है तो म्यूचुअल महेश फंड के जी, जरिए। महेश जी, जी महेश जी, फेड बैंक फाइनेंशियल, हमारी टीम को सुनने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, मैं भी नहीं सुन पाई थी। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज ये है स्टॉक इनके पास, हाल फिलहाल का ही आईपीओ है और वहां पे भी मेरे ख्याल से इनको नुकसान ही हो रहा है। कैसी लग रही है आपको कंपनी, इस पर राय दीजिए। नहीं, फेडरल बैंक की जो ये है सिस्टर कंसर्न कंपनी थी, उसी को लिस्टेड की है। टेक्निकली के हिसाब से देखें स्टॉक्स में मोमेंटम उतना अच्छा खासा नहीं है, तो यहाँ से एक एग्जिट करके अच्छे स्टॉक्स में मूव कर लीजिए, वहां पे इनका लॉस भी रिकवर हो जाएगा। आइदर आप गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, मेटल के स्टॉक सेक्टर है वो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे एक स्विच कर लीजिए। आइदर टाइम टू टाइम आप अपने चैनल को वॉच करते रहिए, वहां पे बहुत बढ़िया जो है आपको सजेशन भी मिलते रहेंगे। अभी के हिसाब से अगर इनको स्विच करना है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्विच कर सकते हैं, स्मॉल जो बैंक है गवर्नमेंट सेक्टर की, वहां पे वो इनको स्विच कर सकते हैं। बढ़िया वहां से रिटर्न जो है ओवर ए लॉन्गर पीरियड जो है वो बढ़िया एक्सपेक्टेड है, तो वहां पे स्विच कर सकते हैं। बाकी दूसरे जो सेक्टर, ओएमसी सेक्टर, अगर वहां पे अगर आपको डिप मिलता है तो वहां पे एक स्विच कर लीजिए, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, वहां पे भी स्विच कर सकते हैं।
तो काफी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न और सेफ्टी वो भी मिलेंगे, आइदर डिविडेंड वगैरह भी जो है वो भी आपकी कंटिन्यूटी रहेगा। जी। भले छोटा अमाउंट है बट आप अच्छे से उसको शुरुआत करें तो काफी बेटर रहेगा। चलिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र महेश यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहे हैं स्विच करने के लिए। अच्छा, अंजना कुमारी भी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, भी हमारे दर्शक मोहम्मद उमर भी जुड़ गए हैं। दोनों के ही सवाल हम लेंगे। अंजना कुमारी का सवाल दरअसल बीआरएनएल पर है। नितलेश, बाइंग प्राइस इनकी 83 है बता रही हैं, तो बढ़िया थीम और बाइंग प्राइस हालांकि इनकी थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन नजरिया कितना रखना चाहिए नितिलेश? मेरे ख्याल से इसमें तो लॉन्ग टर्म भी रहा जा सकता है क्या? देखो, पिरामिड एंटरप्राइज में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बढ़िया पैटर्न का अभी स्ट्रक्चर चल रहा है। आपका बाइंग रोड प्राइस नेटवर्क, नितिलेश, एक बार भारत रोड रिपीट, नेटवर्क। स्टॉक का नाम रिपीट करो। जी, BRNL, भारत रोड नेटवर्क। और इनकी बाइंग प्राइस लगभग 83 के पास की है। देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो सर्किट टू सर्किट चलने वाला काउंटर है। तो अभी के लिए इसमें स्टॉप लॉस जो आएगा वो रिसेंट जो लोज बने थे 10 मई के आसपास 50, यही लेवल के आसपास आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मेरे हिसाब से स्टॉक्स में आप जितना जल्दी आपको एग्जिट मिलेगा उतना आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर लेना। और दूसरे किसी काउंटर में आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। जैसे कि सर को मैं सुन रहा था तो बैंकिंग स्टॉक काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, अगर कुछ करेक्शन आता है तो वहां पे स्विच कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, लेकिन आपको अगर रखना ही है तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस।